हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टैली ERP 9 के अंदर मेंटेन मल्टीपल प्राइस लेवल। मेंटेन मल्टीपल प्राइस लेवल टॉपिक का क्या यूज होता है और कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मेंटेन मल्टीपल प्राइस लेवल का यूज होता क्या है। ये यूज ज्यादातर केसेस में उस टाइम होता है जब आप एक ऐसी शॉप स्टार्ट। इस टॉपिक का तब ज्यादातर यूज होता है जब आप कंपनी से डायरेक्ट परचेज कर रहे हैं। कोई भी सामान आप कंपनी से डायरेक्ट परचेज कर रहे हैं और लाने के बाद आप उसे होलसेलर और रिटेलर में दोनों को दे रहे हैं। आप कंपनी से डायरेक्ट मान लिया, आपका किसी चीज का बिजनेस, आपको कपड़ों का है, कंप्यूटर का है, किसी भी चीज का आपका व्यापार है, आपकी शॉप है और आपने किसी कंपनी से, सपोज HP या डेल कंपनी से 5,000 पीसेस कंप्यूटर के परचेज कर लिए और आपका जो गोडाउन है, जो आपकी शॉप है, वो रोशनाबाद में है। उसके ब्याह पे आप किस तरीके से आप होलसेलर और रिटेलर को सेल कर सकते हैं। होलसेलर को और रिटेलर को किस तरीके से सेल कर सकते हैं। जो होलसेलर होंगे उनके प्राइस थोड़ा सा कम होंगे और वो ज्यादा क्वांटिटी आपके पास से परचेस करते हैं। जो होलसेलर होते हैं वो ज्यादा स्टॉक परचेस करते हैं और जो रिटेलर होते हैं वो कम स्टॉक परचेस करते हैं। होलसेलर आपके पास से 100 कंप्यूटर भी परचेज कर सकता है, 500 कंप्यूटर भी परचेज कर सकता है। रिटेलर 5 कंप्यूटर, 7 कंप्यूटर, 10 कंप्यूटर की रेंज में परचेज कर। तो किस तरीके से उनके क्या प्राइस रख सकते हैं और किस तरीके से रखेंगे, ये सारी चीजें हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना, इस टॉपिक में मेंटेन मल्टीपल प्राइस लेवल जो टॉपिक है इसमें ओनली सेल होता है, तो पहले से ही आपके पास स्टॉक होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप परचेस कर लें। तो पहले स्टॉक चेक कर लेते हैं स्टॉक समरी में जाके। तो देखेंगे यहाँ पे हमारे पास डेल कंप्यूटर और HP के कुछ कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं। डेल के तो 50 कंप्यूटर है पर HP के ज्यादा है। 4,996 पीसेस हमारे पास ऑलरेडी हैं। तो ऑप्शन अप्लीकेबल करते हैं F11, इन्वेंट्री फीचर्स। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, मेंटेन मल्टीपल। मेंटेन मल्टीपल प्राइस लेवल। ध्यान रखना है ये ऑप्शन ही आपको सेल्स मैनेजमेंट के अंदर मिलेगा। इस ऑप्शन को आप अप्लीकेबल करेंगे। जैसे इस ऑप्शन को आप अप्लीकेबल करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी प्राइस लेवल। कंपनी प्राइस लेवल। अब यहाँ पे आप एक रिटेलर और एक होलसेलर का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे दो नेम लिखेंगे, रिटेलर और होलसेलर। एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद अब आप जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो और यहाँ पे आप देखेंगे स्टॉक आइटम और स्टॉक ग्रुप के साथ आपको एक ऑप्शन और मिल जाएगा, प्राइस लिस्ट है। इस प्राइस लिस्ट को आपको पहले ही बनाना पड़ेगा सेल करने से पहले। तो स्टार्ट करते हैं। स्टॉक ग्रुप और आइटम ले लेंगे। रिटेलर, पहले रिटेलर का डाटा बना देते हैं। रिटेलर, अगर रिटेलर हमारे पास से HP के 5 कंप्यूटर परचेस करता है तो उसे एक कंप्यूटर पड़ेगा 26,500 रुपए का। अगर 5 से 10 कंप्यूटर परचेस करता है तो उसे एक कंप्यूटर पड़ जाएगा 25,000 का। और अगर इससे भी ज्यादा परचेस वो करता है हमारे पास से, 10 से ज्यादा अगर कंप्यूटर परचेस करता है तो उसे एक कंप्यूटर पड़ जाएगा 24,500 का। ये था रिटेलर का। ध्यान रखना, अगर आपने परचेस करा होगा स्टॉक तो यहाँ पे देखो ये प्राइस कॉस्ट दिखाएगा कि आपकी परचेस की क्या कॉस्ट रही, वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। और यहाँ पे आप अंडर ग्रुप ऑल आइटम लेंगे। प्राइस लिस्ट, रिटेलर आपने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया। अप्लीकेबल डेट, किस डेट से आप अप्लीकेबल करना चाहते हैं। तो एजुकेशन पर्पस में 1 अप्रैल, एक डेट, एक तारीख ही एक्सेप्ट करती है, तो इसलिए 1 अप्रैल लेके चलेंगे। एंटर कर देंगे। देन अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे होलसेलर का। HP कंप्यूटर, अगर HP होलसेलर हमारे पास से 50 कंप्यूटर खरीदता है तो उसे एक कंप्यूटर पड़ेगा 23,500 का। अगर वो इससे भी ज्यादा 100 कंप्यूटर हमारे पास से खरीदता है तो उसे एक कंप्यूटर पड़ेगा 22,500। और अगर वो 100 से ज्यादा 500 कंप्यूटर हमारे पास से परचेस करता है तो उसे एक कंप्यूटर पड़ेगा 20,500। और अगर वो इससे भी ज्यादा 500 पीसीस से भी ज्यादा अगर वो हमारे पास से परचेस करता है तो उसे एक कंप्यूटर पड़ेगा 18,500। एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप होलसेलर और रिटेलर का बना सकते हैं। चेक करना है अगर तो आप इन्वेंट्री इन्फो, प्राइस लिस्ट में जाएंगे। होलसेलर या रिटेलर का चेक करना है, एंटर करेंगे, प्राइस लेवल पे सिलेक्ट करके ये डाटा बन के आ जाएगा। सेम ऐसे किसी और आइटम का बनाना है।
एचपी कंप्यूटर का बनाना है, डेल का बनाना है, या कोई टीवी, मोबाइल फोन, कूलर, फ्रिज, किसी का भी आइटम का बनाना है, डायरेक्ट आप ऑल प्लस सी करके यहाँ से आइटम क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, और F8 से सेल करेंगे। F8 से सेल करेंगे, रेफरेंस नंबर डाल देंगे। पार्टी नेम क्रिएट करना है जिसको हम सेल कर रहे हैं, जिसको हम सेल कर रहे हैं उसका एक लेजर बनेगा, सन्ड्री डेप्टर्स। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये ऑप्शन दे देगा, आप क्या आप रिटेलर या होलसेलर किसको सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया, चाहे आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, चाहे नॉट अप्लीकेबल कर दें। अगर आप यहाँ से नॉट अप्लीकेबल करते हैं तो यहाँ पे भी देखो ये डेट के नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा आपको, प्राइस लेवल आपको सिलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ सिलेक्ट कर लिया हमने रिटेलर। क्या आइटम सेल करना है, एचपी कंप्यूटर। एचपी कंप्यूटर जैसे आप 5 पीसेस डालेंगे तो देखो 25,000 आ गया। 10 पीसेस अगर डालते हैं तो 24,500, और अगर 25 पीसेस डालेंगे तो 24,500, क्योंकि इसके ऊपर का प्राइस जो रखा था हमने 24,500। कितने भी कंप्यूटर अगर परचेस करेंगे तो 24,500 का प्राइस इसमें आ जाएगा। नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड टू नमन ऑन क्रेडिट। ठीक है। सेम ऐसे अब आप होलसेल की एंट्री करेंगे, जो होलसेलर है हमारे पास उसकी एंट्री करेंगे। फिर रहेगा, रेफरेंस नंबर डाल देंगे, पार्टी नेम क्रिएट करेंगे जिसको आप सेल कर रहे हैं, सन्डी एडेप्टर्स। सेम आप चाहें तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट इधर आ जाएगा कर्सर। अगर आप वहां पे नहीं सिलेक्ट करते हैं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से नॉट अप्लीकेबल कर दिया तो देखो कर्सर वहां पहुंच जाएगा। यहाँ से आप होलसेलर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सपोज एचपी के आपने होलसेलर को 65 पीसेस दिए हैं, तो देखो इसका प्राइस आ गया। अगर आप 50 रखेंगे, सॉरी, अगर आप 45 रखते हैं तो देखो इसका प्राइस जो आया वो 23,500 आया है। और अगर आप 65 रखेंगे तो देखो 22,500। अगर आप 100 रखते हैं तो 20,500। अगर आप 600 रखते हैं तो 18,500। अगर आप इसके ऊपर भी रखेंगे तो 18,500 ही रहेगा लास्ट प्राइस इसका। होलसेलर का यही था। नरेशन सेम लिखेंगे, बीइंग गुड्स, नरेशन सेम लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू राज ऑन क्रेडिट। अब आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, कितने का परचेस हुआ है और कितने का सेल हुआ है, क्या आपको प्रॉफिट हुआ है और क्या आपका नेट प्रॉफिट है। तो इसमें जो नेट प्रॉफिट आपका है वो 59,63,362 है, क्योंकि यहाँ पे जो सेल आप जो आपका परचेस है और जो सेल है उसमें ज्यादा अमाउंट का डिफरेंट आ रहा है, तो उसके बेसिस पे आपका ये प्रॉफिट दिखा रहा है। सेम ऐसे अगर कोई, जैसे अभी हमारे पास राज और नमन है, अगर कोई दूसरा पार्टी आता है, हमारे पास कोई दूसरा पार्टी आता है, उसे हमें अगर सेल करना है, सपोज कोई रिटेलर आता है, रैंडमली कोई भी रिटेलर हमारे पास आ जाता है, तो यहाँ पे आप उसका पहले लेजर बनाएंगे। रिटेलर, एचपी कंप्यूटर, 5 कंप्यूटर। तो देखो अब अगर रिटेलर रैंडमली भी आता है, अगर आपको पहले से नहीं पता है कि हमारे पास ये रिटेलर्स में परचेस करते हैं और ये होलसेलर में परचेस करते हैं, तो आप रिटेलर सिलेक्ट करना है और बाकी की अमाउंट सारी वो अपने आप आ जाएगी। आपको बार बार रिटेलर का बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने जो बनाया डाटा है वो ग्रुप के बेसिस पे बनाया है। अगर किसी पर्सन के बेसिस पे बनाते तो नहीं आता। सेम ऐसे आप होलसेलर का भी कर सकते हैं। होलसेलर सिलेक्ट करेंगे, 500 पीसेस। आप देखो इसका प्राइस भी अपने आप आ जाएगा, जितने प्राइस पीसेस रखना चाह रहे हैं आप ग्रुप पे रख दो, उसके बेसिस पे आ जाएगा। अब 1,000 रख दो, उसके बेसिस पे आ जाएगा। ये एंट्री आप होलसेलर की भी कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। अगर किसी तरीके का डाउट हो तो मैं कमेंट करके बता सकते हैं।